चलो माता जी जरा तस्वीर से तू एक उस तरफ और एक निकल इस के तरफ। सामने आ। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। मेरे गुरुदेवा। दीप प्रज्वलन होगा। घट घट अंदर ज्योति जला दो मंगल में भगवान। करू में बंदना, करू में बंदना। घट घट आत्म ज्योति जगा दो मंगलमय भगवान। करू में वंदना, करू में वंदना। गुरुवर की तीर्थंकर गे तन से परम दिगंबर है, तन से परम दिगंबर है। तन से परम दिगंबर गे, तन से परम दिगंबर गे। गुरुवर है जैसे दिन कर सभी प्राणियों को हित करे। ये जैसे दिन कर सभी प्राणियों को हित करे। गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से गुरु स्वागत हो। आप लोग तालियां बजा दीजिए बैठे ये लोग। ये इनके पुण्य की अनुमोदना है और इनके पुण्य की अनुमोदना करके इनके पुण्य में हम भी शामिल हो सकते हैं। मनोज जी एक बात और ध्यान रखना है, पूरे परिवार के साथ सायकाल फिर आपको उपस्थित होना है यहाँ पर। आज तो शायद 6 बजे से 1000 वाली अग्नि और विक्की आ जाइए। ये बाल ब्रह्मचारिणी निक्की दीदी के ग्रस्त अवस्था की भाई है, वो आ जाए और कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में सिर बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गणेशनानंद करे धरान्ते विध्वस्त कोपे प्रसमैक चित्ते यो द्वादशांगं श्रुतमादिदेश श्रियांसुमानौमि जिनं तमीशं श्रियांसुमानौमि जिनं तमीशं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री
श्री हंसनाथ भगवान की जय बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय परम पूजनीय संत श्रोमणीश्वर गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की महामुनिराज की महामुनिराज की महामुनिराज की अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है कि आज के दिन 11वें तीर्थंकर श्री हंसनाथ भगवान ने संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र से 4 अघातिया कर्मों का क्षय करके, क्योंकि उनके 4 घातिया कर्म तो पहले ही क्षय हो चुके थे, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब शेष जो अघातिया कर्म बचे थे उनका क्षय करके आज के दिन निर्वाण को प्राप्त किया था। आज निर्वाण कल्याणक दिवस और द्वितीय ओर हम दृष्टिपात करें तो आज के ही दिन 700 मुनि राजों की रक्षा मुनि श्री विष्णु कुमार जी महाराज ने की थी। यदि विष्णु कुमार मुनि महाराज रक्षा नहीं करते तो हो सकता है कि उन 700 मुनि राजों की एक साथ समाधि हो जाती। लेकिन धर्मात्मा के अंदर ये गुण हुआ करता है, ये उसका विशेष गुण होता है कि जब जब किसी धर्मात्मा पर संकट आता है, जब जब धर्म पर कोई संकट आता है तो धर्मात्मा चुपचाप नहीं बैठता। वह अपनी शक्ति के अनुसार कभी कभी तो शक्ति से भी बढ़कर के यथा योग्य धर्म और धर्मात्मा की रक्षा किया करता है। ध्यान रखना, अगर ये माइक कभी बढ़ा देते हो कभी कम कर देते, एक साथ छोड़ दो ताकि हमें पता चल जाए कि इस लेवल पे बोलना है, गला बैठ जाता है हमारा। वह धर्मात्मा वास्तव में धर्मात्मा नहीं हो सकता जो धर्मात्मा को देख करके धर्मात्मा के ऊपर आए हुए संकटों को देख करके चुपचाप बैठ जाए। जो धर्म पर आए हुए संकट को देख करके चुपचाप बैठ जाए वह वास्तव में धर्मात्मा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। श्रावक अपने लेवल से अपने अनुसार धर्म की रक्षा करता है, साधु अपनी पद की गरिमा को रखते हुए धर्म की रक्षा करता है, लेकिन धर्म की रक्षा दोनों करते हैं और धर्म की रक्षा करना भी चाहिए, धर्मात्मा की रक्षा करना चाहिए। धर्मात्मा की रक्षा तभी होती है जब धर्म की रक्षा होती है और धर्म की रक्षा तभी होती है जब धर्मात्मा की रक्षा होती है, क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं रहता और धर्म के बिना धर्मात्मा नहीं रहता। इसलिए आज ये रक्षाबंधन का पर्व है और रक्षाबंधन के पर्व के दिन आज राखी बांधना है। किसको राखी बांधना है? किसको बांधना है? भाई को, बहन को भाई की कलाई पे बांधना है। क्यों बांधना है? क्योंकि बहन को ये पूरा विश्वास है पिताजी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी छोड़ के चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। अन्य लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। अगर जीवन भर बहन की रक्षा करने का कोई संकल्प लेता है तो मात्र वो भाई होता है। केवल भाई बहन की रक्षा करने का संकल्प ले सकता है।
अन्य कोई नहीं लेता। पिताजी का भरोसा नहीं है, क्योंकि पिताजी तो वृद्ध हो चुके हैं, उनका भरोसा नहीं है। अब भाई ही जीवन भर साथ निभा सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। और आज देखते हैं, देखा है कि जब जब बहन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है, तब तब अगर बचाने के लिए कोई गया है तो भाई ही गया है। इसी प्रकार से आज हमें बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधना है, यानी ये वो प्रतिज्ञा दिलाती हैं। आप लोग टीका लगाते ना, टीका, बहनें टीका लगाती हैं, ये माताएं बहनें बैठी हैं। आप लोग इतनी उम्र हो गई, आप लोगों को ये पता है टीका क्यों लगाते हैं? टीका मस्तिष्क पर, पता है किसी को टीका क्यों लगाते हैं? और इस हाथ से टीका लगाते हैं, बहन टीका लगाती है, इस हाथ से टीका लगाती है। इस हाथ से नहीं, सीधे हाथ से लगाती है। अब हमारा इधर का हाथ पड़ रहा है, सीधे हाथ से टीका लगाती है और इस अंगूठे से टीका लगाती है। क्यों लगाती है पता है? और फिर उसके पीछे चावल फेंकती है। पता है? नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन लगाते लगाते तो बहुत समय हो गया, पता नहीं है, कोई बात नहीं है। टीका ये प्रतिज्ञा का प्रतीक है। ये बहन प्रतिज्ञा दिलाती है कि भाई धर्म की रक्षा करना। ये प्रतिज्ञा का प्रतीक है कि भाई धर्म की रक्षा करना, तुम्हारा जो धर्म है उसकी रक्षा करना। जब मेरे ऊपर कोई संकट आ जाए तो मेरी रक्षा करना, और जिन शासन पर कोई संकट आ जाए, धर्म पर कोई संकट आ जाए तो उसकी रक्षा करना। आज ये मैं तुझे प्रतिज्ञा दिलाती हूं कि ये जीवन भर के लिए ये प्रतिज्ञा ले कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। और पीछे चावल फेंकती है, क्यों फेंकती है पता है? नहीं पता। पीछे चावल इसलिए फेंकती है कि तुम धर्म की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लो, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। अगर आ रही हो तो पीछे से पीछे ही लौट जाए। ये वो भावना भाती है, प्रतिज्ञा दिलाती है। तो आज राखी बांधना, किसको राखी बांधना? बोले मंदिर को राखी बांधना। मंदिर को राखी मत बांधना, मंदिर तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। मंदिर की राखी नहीं बांधना, मंदिर को राखी नहीं बांधना। मंदिर की राखी बांधना अपनी कलाई पर, और ये प्रतिज्ञा लेना। कल हम एक चर्चा कर रहे थे कि आज अपन देखते हैं मंदिर का कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, हमारा क्या जाता है? किसका जा रहा है प्रमोद जी? मंदिर का कुछ बिगड़ता है तो किसका जाता है? समाज का और मंदिर का सब। हमारा थोड़ी जा रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इस कलयुग में बदमाश पैदा हैं अभी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, मंदिर हमारा है, भगवान हमारे हैं। अगर मंदिर का एक गिलास पानी भी फैलता है तो ये ध्यान रखना कि ये पानी हमारा फैल रहा है, इसका बिल हमारे ही खाते में आने वाला है। इसलिए ऐसी प्रतिज्ञा करना, और ऐसी प्रतिज्ञा करके हम मंदिर की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। साधुओं की पीछे में राखी बांधना है, बांधना है कि नहीं बांधना? बांधना हो तो बांधना, नहीं बांधना, साधुओं के पीछे में राखी बांधने की आवश्यकता नहीं है। उनसे राखी जरूर बंधवा लेना, उनसे राखी बंधवा लेना। यद्यपि हमारे लोग बांधते नहीं है तो मैं दे देंगे उठा के। उनके सामने, उनके सानिध्य में, उनके समकक्ष होकर के अपनी कलाई पे एक राखी बांधना, और आज ये प्रतिज्ञा करना कि जब जब किन्हीं संतों पर, जब जब किन्हीं साधुओं पर किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, तो हम उनके साथ खड़े हैं, तन से, मन से, धन से उनके साथ खड़े हैं, और प्राण रहने तक उनकी रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। आज अपन क्या करते हैं मालूम है? क्या करते हैं अपन?
जब जब साधुओं का विहार होता है, अभी हम लोग थे उधर साई, वो क्या नाम है उधर कुंडलपुर के आसपास में, लोग क्या करते हैं, साधुओं के संग में तो चलते नहीं है, अकेले छोड़ देते हैं बिहार में, और कोई दो चार चल दिए। फिर कहीं कोई घटना घट जाए तो जाकर के थाने में और तहसीलों में और कलेक्ट्रेट में धरना देते हैं। अब तुम ये बताओ उससे क्या होगा? साधु का तो जो होना था हो गया, लेकिन अगर तुम पहले ही उनके व्यवस्था रखते, पहले ही उनके साथ में विहार करते, पहले ही अगर उनके साथ में चलते, तो ये घटना क्यों घटती? इसलिए हमें साधुओं की सुरक्षा के लिए एक समाज में एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि जब जब किन्हीं साधुओं का विहार हो तो एक समाज से दूसरी समाज तक सुपुर्द करने तक उनके साथ में लोग रहें, उन्हें सुरक्षा के साथ लेकर के जाएं, उनका विहार कराएं, उनकी सेवा करें, उनकी भैयावृत्ति करें। धरना देने से और ये हड़ताल करने से कुछ नहीं होने वाला है, ना कोई तुम्हारी सुनने वाला है, ना कोई सुनाई होती है। इस बात का ध्यान रखें। आज केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये आपको सुविधा दी गई है कि जब जब जैन साधु कहीं विहार करें तो उनके लिए सरकार पुलिस की व्यवस्था करती है, पुलिस की व्यवस्था कर देती है। लेकिन हम थानों में समाचार ही नहीं देते हैं, तो व्यवस्था कैसे होगी? क्या करेंगे? इसलिए कभी कभी ऐसी ऐसी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए आज हमें ये रक्षाबंधन के अवसर पर विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा की थी, श्रावकों ने उन्हें आहार आदि देकर के धर्म की रक्षा की थी। आज हम ये प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं, आज ये प्रतिज्ञा लें कि आज हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब जब धर्म के ऊपर, हमारे क्षेत्रों के ऊपर अथवा मुनिराजों के ऊपर, क्योंकि आज यदि हमारी पहचान है, जैनत्व की पहचान है, दिगंबरत्व की पहचान है, आज दिगंबर तो जिंदा है, जीवित है, तो मात्र आज एक साधुओं के बल पर जीवित है। आज साधु नहीं होते तो ये दिगंबरत्व भी आज जिंदा नहीं होता। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान की प्रतिमा तो मंदिर में बंद हो गई। अब सड़क पर, चौरायों पर, नगर नगर में भ्रमण कौन करता है? साधु भ्रमण करते हैं, और साधु तुम्हारी पहचान कराते हैं कि दिगंबर धर्म भी है, दिगंबर धर्म है। अगर साधु नहीं होते तो दिगंबरत्व की पहचान नहीं होती, आज समाप्त हो चुकी होती। इसलिए आज हमें ये प्रतिज्ञा लेना है, आज ये रक्षाबंधन के अवसर पर एक राखी बांध करके प्रतिज्ञा लेना, एक रक्षा सूत्र बांध करके प्रतिज्ञा लेना कि जब जब धर्म पर कोई संकट आएगा, जब जब किन्हीं हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर संकट आएगा, जब जब हमारे चलते फिरते तीर्थ मुनिराजों पर कोई संकट आएगा, कोई उपसर्ग आएगा, तो हम तन से, मन से और धन से पीछे नहीं हटेंगे। प्राणांत होने पर हम इनकी रक्षा करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे, तो हमारा ये रक्षाबंधन मनाना सार्थक होगा। और अगर राखी बहन भाई के राखी बांधी, उन्होंने पैसे दे दिए, वो खुश हो गए, चले गए, बस हो गया रक्षाबंधन, ये तो हमारी फॉर्मेलिटी है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी वास्तव में जो मुनि राजाओं ने रक्षा की थी, हम भी प्रतिज्ञा धारण करें, हम भी ये नियम लें, तो ही हमारा ये रक्षाबंधन सार्थक होगा। पूज्य गुरुदेव को हमें सुनना है। हमें तो बीच में एडवर्टाइज के लिए उन्होंने बोले प्रवचन करो, आप लोगों ने सुना, और जो कुछ भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह करके सीखा है उसी में से कुछ बोल देते हैं, ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है। तो यदि आपको हमारी बात कोई अच्छी लगी हो तो उसे ग्रहण करना, उसे पूज्य गुरुदेव की समझना, और खराब लगी हो तो हमारी समझ लेना। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। ओम नमो Om
गजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक गजारा श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, एक गजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री अकंपनाचार्य मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विष्णु कुमार मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मसागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। जिनने गुणों की चाह यहाँ उन्हें धर्म की राह यहाँ, जिन्हें गुणों की चाह जहाँ उन्हें गुणों की चाह यहाँ, जिनने गुणों की चाह यहाँ उन्हें धर्म की चाह यहाँ, जिन्हें गुणों की चाह यहाँ उन्हें धर्म की चाह यहाँ, पाते हैं वो राह 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 यहाँ, मंजिल राह दिखाती है भगवन से मिलवाती है, मंजिल राह दिखाती है भगवान से मिलवाती है, धर्मी की रक्षा हो, धर्मी की रक्षा निर्मलता लाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हमने सुना है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने से स्वयं की रक्षा हो जाती है। बड़ी विचित्र बात है, हम भगवान की रक्षा करें कि भगवान मेरी, हम धर्म की रक्षा करें या धर्म मेरी। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो हम धर्म से बड़े हैं, और हम चाहते हैं भगवान मेरी रक्षा करे। और रक्षा कौन करता है? यहां बताया है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मी की रक्षा करो। धर्मी की रक्षा करने पर धर्म की रक्षा खुद ही हो जाती है, धर्म की रक्षा की नहीं जाती। धर्म की रक्षा तो खुद ही हो जाती है। कहते हैं तिजोरी की रक्षा करो, धन की रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। ये नहीं कहा कि धन की रक्षा करो, ऐसे ही कहा धर्मी की रक्षा करो, क्योंकि जैसे तिजोरी में धन है ऐसे ही धर्मी के पास धर्म है। और धर्मी की रक्षा हो गई तो धर्म की भी, कहते हैं जेब की रक्षा करो, ये नहीं कहते पैसे की रक्षा करो, वो जेब की रक्षा करो। जेब की रक्षा हो गई तो धन की भी अपने आप ही होगी, क्योंकि जेब में ही है। ऐसे ही धर्मी में ही धर्म है, धर्म धर्मी से बाहर नहीं है। और हम धर्मी की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा अपने आप ही हो जाती है। धर्मी की रक्षा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि धर्मी ने अपनी रक्षा करना बंद कर दी है, इसलिए वे लोग रक्षा करते हैं जो हाथ में हथियार उठा सकते हैं, और जो हाथ में हथियार नहीं उठा सकते वे तो सहन करते हैं। मुनिराज सहन करते हैं, श्रावक सहन नहीं करता। श्रावक तो उपचार करता है। अगर वो भी श्रावक भी चुपचाप ऐसे बैठ जाए तो फिर ये कहा जाएगा भाई तुम भी महाराज बनो। श्रावक ही गए भाई हम आरम सारम से दूर रहते हैं, हम चौका नहीं लगाते, तो फिर चलो महाराज ही बनो। या तो पूज्य बनो या पूज्य की सेवा करो।
या तो पूज्य बनो या पूज्य की सेवा करो, क्योंकि पूज्य की सेवा करते करते एक दिन तुम भी पूज्य बन जाओगे। इसलिए सेवा करने को कहा। कहते हैं सेवा करते करते एक दिन मेवा भी मिल जाती है। नो पेन नो गेन, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती। इसलिए आचार्यों ने नियम बनाए उन श्रावकों के लिए जो श्रावक रागी है, जो श्रावक भोगी है, जो श्रावक संसारी है, जो श्रावक परिग्रही है। उनसे कहा है कि तुम सेवा करो। और जो राग द्वेष परिग्रह को दूर करने में लगे हैं, त्यागी है, उनकी सेवा करने को कहा। उनकी सेवा करने से व्यक्ति को वे गुण प्राप्त होते हैं जो गुण उसे चाहिए, जिन गुणों की कीमत हुआ करती है। भजन बताया था, लेकिन यह भी बताना था, बहुत ही कोई पुण्यवान हुआ करते हैं, बहुत ही धन्य भाग्य हुआ करते हैं, बहुत ही धर्मात्मा हुआ करते हैं। उन्हीं के द्वार पर किसी धर्मात्मा के चरण पड़ा करते हैं, हर किसी के द्वार पर नहीं होती। बहुत मुश्किल है। मकान बनाना सरल है, कोठी बनाना सरल है, बड़े बड़े महल बनाना सरल है, लेकिन मकान को पवित्र करना बहुत कठिन है। और पवित्र कैसे होगा? जब कोई पवित्र आत्मा उस मकान के दरवाजे पर अपने चरण रखेगी, उसी दिन वो मकान पवित्र हो जाएगा। मुनि महाराज के चरण पड़ना चाहिए। जब तक मकान है, और ध्यान रहे वो मकान है, वो छोटा सा शमशान है। शमशान उसे कहते हैं जहां लोग मरते हैं, और मकान भी उसे ही कहते हैं जहां लोग मरते हैं। वहां भी मरते हैं और यहां भी मरते हैं, लेकिन किसी पवित्र आत्मा के चरण पड़ना चाहिए। हम भगवान को तो अपने घर पे ले नहीं जा सकते, भगवान तो मंदिर में है। अब भगवान के एजेंट को ले जा सकते हैं, भगवान को नहीं ले जा सकते, मालिक को नहीं ले जा सकते। अब मालिक के एजेंट जा सकते हैं, और उनसे ही घर पवित्र होगा, और किसी से भी नहीं होगा। तुम कितना भी बढ़िया भोजन कर लो, जब तक पवित्र आत्मा के चरण नहीं पड़ेंगे, तब तक तुम्हारा घर भी पवित्र नहीं होगा। पावन मेरे नयन भई तुम दर्शते, पावन पान भई तुम चरणन परसते। पावन मन है गयो त्यारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गान थे। पावन भई पर हमारे नयन पावन किससे हुए? वो भगवान मेरे नयनों में आए। भगवान जैसे ही मेरी नयनों में आए, वैसे ही मेरे नयन पवित्र हो गए। पावन मेरे नयन भई तुम दर्शते। जैसे ही तुम्हारा दर्शन किया और तुमने अपनी छाया मेरी आंखों में डाली, वैसे ही मेरी आंखें पवित्र हो गईं। पावन पान भई तुम चरणन परसते। और जैसे ही भगवान के चरण छुए, तो मेरे ये हाथ भी पवित्र हो गए। मन जैसे ही उनका स्मरण किया, मन पवित्र हो गया। और जैसे ही पावन रसना मानी तुम गुण गानते, जैसे ही उनका गुणगान गाया, ये रसना भी पवित्र हो गई। अब घर कैसे पवित्र करोगे? रसना, आंख, मन, हाथ, कान, ये तो पवित्र हो गए। अब घर कैसे पवित्र करोगे? तो कहते हैं किसी संत को बुलाइए, वो तुम्हारे घर को पावन कर देगा। पवित्र करने के लिए
पवित्र भावना बनाई जाती है, और जब पवित्र भावना हो जाती है तब कोई पवित्र आत्मा तुम्हारे घर पर प्रवेश करती है। और पवित्र भावना न हो तो कोई भी तुम्हारे द्वार पर आने वाला नहीं है। पवित्र बनाइए। तुमने मकान को शुद्ध कर लिया। देखिए, जब किसी पवित्र आत्मा को बुलाते हैं तो अपना मकान भी तुम धो लेते हो, द्वार भी धो लेते हो, बिल्कुल क्लीन कर लेते हो। और फिर देखिए, जब पवित्र आत्मा आती है फिर देखिए तुम्हारा आनंद चरम सीमा पे पहुंच जाता है। ऐसा आनंद करोड़ों रुपए मिलने पर भी वो आनंद नहीं होता जो आनंद एक साधु के घर पर आने पर हो जाता है। फिर बताऊं, साधु तुम्हारे घर पर अगर 1 घंटे रहता है तो 1 घंटे के लिए तुम्हारा घर मंदिर बन जाता है। मंदिर। तुम्हारे घर से जो भी निकलता है और साधु को खड़ा हुआ देख ले तो तुम्हारे घर के सामने हाथ जोड़ करके निकलता है। जैसे आप मंदिर से निकलते हो तो मंदिर के सामने से नरेंद्र भैया हाथ जोड़ करके निकलते हो। क्यों? कि मंदिर में भगवान है। और तुम्हारे घर पर अगर कोई मुनिराज के हार हो रहे हैं, मुनिराज खड़े हैं, तो तुम मुनिराज के सामने से निकलोगे तो भी हाथ जोड़ के निकलोगे। बस अंतर इतना है, वो मंदिर में बैठे मुनिराज हैं और तुम्हारे घर पर जो खड़े हैं वे चलते हुए भगवान हैं। बस इतना ही अंतर है। अगर भगवान को मंदिर से निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया जाए तो हम जैसे लगेंगे, दूसरी तरह से नहीं लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। अगर भगवान को मंदिर से निकाल करके और कहे सड़क पे आ जाइए तो सड़क पे आएंगे तो कैसे लगेंगे? बताइए, भगवान कैसे लगेंगे? बोले मुनिराज जैसे ही। और हम यदि वेदी में जाकर के ऐसे बैठ जाएं तो कैसे लगेंगे? भगवान जैसे। अगर मुनिराज वेदी में सामायिक में बैठ जाएं आंख बंद करके तो भगवान लगेंगे, और भगवान सड़क पे आ जाएं तो मुनिराज लगेंगे। मुनिराज में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मुनिराज के आने पर आपका द्वार पवित्र होता है, आपका घर पवित्र होता है, आपका मन पवित्र होता है, यहां तक कि भोजन भी पवित्र हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। तुम कितना भी खाओ प्रसाद नहीं बनेगा। और मुनिराज को 1 गिलास खिलाओ तो पूरा आहार प्रसाद बन जाएगा। आपने 20 रोटी बनाई है और 1 रोटी मुनिराज को देना है, 19 रोटी प्रसाद बन जाती है। जो जो महाराज को देते हो वो सब प्रसाद बन जाता है। फिर उसको जो ग्रहण करता है, कहते हैं जो मुनिराज को आहार दे करके वो बचे हुए आहार को ग्रहण करता है वो व्यक्ति नियम से मोक्षगामी है। नियम से, वो नियम से एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो कौन सा आहार ले रहा है? मुनिराज को दिया हुआ आहार ले रहा है। रैणसार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, ये समझिए। इसलिए सब काम करना सरल है, लेकिन किन्हीं मुनिराज को अपने घर पर आहार बना करके निरंतराय आहार कराना मुझे लगता है सबसे कठिन है। इससे बड़ा दुनिया में कोई कार्य नहीं है। खूब करके देख लो, सारे कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन ये कार्य करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम कहें प्रधानमंत्री भी बनना सरल है, लेकिन एक मुनिराज की आहार कराना बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। लेकिन हम इसी वे में उनके आहार करा देते हैं और आहार करा लेते हैं। इसलिए हर कोई आहार नहीं करा पाता। जो व्यक्ति ट्रेंड होता है वही आहार करा पाता है। और यहाँ आज रक्षाबंधन है,
रक्षाबंधन के दिन हमने बताया था कि हम सभी महाराज को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के पहले आहार की व्यवस्था करते हैं और फिर आहार देते हैं, और आहार देना ही रक्षाबंधन त्योहार मनाना है। मुनिराज को आहार कराना ही रक्षाबंधन त्योहार मनाना है, और कोई रक्षाबंधन त्योहार नहीं है। और सब बात की बातें हैं। सबसे पहले मुनिराज को आहार दिया जाए, और जो आहार नहीं दे पाए और कहें हमने रक्षाबंधन त्योहार मनाया, उन्हें यही नहीं मालूम कि क्यों आया। रक्षाबंधन त्योहार आया ही क्यों, किस कारण से आया है। कल हमने बताया था कि रक्षाबंधन का त्योहार जब मुनिराज के आहार हुए हैं, आहार के बाद जिनके यहाँ आहार नहीं हो पाए उन्होंने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है। और आप भी यही करना, जिन जिन के यहाँ मुनिराजों के आहार हो, आप भी एक रक्षा सूत्र उनकी कलाई पे बांधना। यही रक्षाबंधन है। ये भाई बहन का तो सब बात की बातें हैं, लेकिन सही रक्षाबंधन का त्योहार वही है। और अब अन्य समाज में भी लोग मनाते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम कि रक्षाबंधन क्यों आया है और किससे आया है, किसने बनाया है, कब से आया है, उन्हें खुद नहीं मालूम। सब अपने अपने मंतव्य दिया करते हैं। सही मंतव्य यह है कि जब चौका लगाने पर उनके यहाँ हार नहीं हुए तो उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा। यही रक्षाबंधन का त्योहार है। तो हम ये कहें, हम सभी धर्म की रक्षा का संकल्प करें, और धर्म की रक्षा में धर्मी की रक्षा मुख्य है। धर्मी की रक्षा करें, धर्म की रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। जेब की रक्षा करें, पैसे की रक्षा तो हो जाएगी। तिजोरी पर ध्यान दो, धन तो अपने आप सुरक्षित रहेगा। इसलिए धर्म की रक्षा करते हुए हम सभी आज रक्षाबंधन त्योहार मनाएंगे। और हम तो ये कहें, सभी लोग जो शुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं और जो नहीं पहने हुए हैं वे भी शुद्ध वस्त्र पहने, और कम से कम एक गिलास मुनिराज को आहार जरूर दें। और अगर ऐसा किया है तो समझना चाहिए हम धर्म के प्रति श्रद्धावान हैं, धर्म की बात को अनुकरण करने वाले हैं, धर्म की बात को मानने वाले हैं। और आपने सही ढंग से रक्षाबंधन त्योहार मनाया है। किन्हीं किन्हीं के यहाँ सूतक अथवा सोअर हो सकती है, आप चिंता मत करिए। अगर आपके यहाँ सूतक और सोअर है तो आप भी कहीं एक चौक बना करके आप भी खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ करके, समझ में आ जाएगी कि आपके यहाँ सूतक है, आपके यहाँ सूतक है, सोअर है। आप हाथ जोड़ के ही खड़े हो जाइए, पड़गान करिए। हो सकता है आपकी ये विधि हो, ये भी तो हो सकता है कि विधि आपसे ही मिल जाए। और आपसे विधि मिल जाए तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि महाराज ये थोड़ी कहेंगे कि तुम्हारे घर चलेंगे। तुम कहोगे हम जहाँ ले जाएंगे वहाँ चलना पड़ेगा, जहाँ हमारी व्यवस्था है हम वहाँ ले जाएंगे। फिर तो वो 3 चक्कर लग जाते हैं ना, तो महाराज ही 1 घंटे के लिए चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए आप पड़गान करिए, और पड़गान करके अगर आप सोअर सूतक में नहीं है तो आप योग्य है, आहार दीजिए। और आपने आहार दे लिए तो समझना चाहिए आप बहुत अच्छे भावों में से युक्त हैं और अच्छी सुगति को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए इस बात का भी निर्णय कीजिए, आप अपने परिवार में, अपने घर पर महाराज को ले जाएं। इससे अच्छे और क्या हो सकता है। ध्यान रहे, और कोई तुम्हें दिन याद रहे या ना रहे, अगर आज तुम्हारे यहाँ महाराज आ गए और तुमने चौका लगाया, मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि रक्षाबंधन के दिन मेरे यहाँ आ रहे थे। ये बात जिंदगी भर याद रहेगी, और दिन की याद रहे या ना रहे। इसलिए अच्छी तरह ये त्योहार हम सब मनाएं, और मना करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें,
जय बोलिए महावीर भगवान ने। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं